ये साल था 1930। महात्मा गांधी जी को शर्म आ रही थी। शर्म का कारण था कुछ मंदिरों के बाहर बनाई गई मूर्तियां। गांधी जी ने जोर देकर कहा कि इन मंदिरों को नष्ट कर देना चाहिए। तर्क था ये मंदिर पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि हम बहुत नैतिक लोग नहीं हैं। अगर आप उन्हें नष्ट करना नहीं चाहते तो उन्हें मिट्टी के बड़े टीलों से ढक दे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस मामले में गांधी जी का विरोध किया और कहा यह पूरी तरह बेवकूफ़ी भरा प्रस्ताव है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मंदिर भारत की महान विरासत है। रविंद्रनाथ ने इस पागलपन के खिलाफ आवाज़ उठाई और महात्मा गांधी जी ने उन्हें नष्ट नहीं कर पाए और ना ही उन्हें मिट्टी से ढक पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। आपने खजुराहो के मंदिर के बारे में सुना होगा, उनके बारे में सुना होगा, चित्रों में उनकी बाहरी दीवारों पर उकेरी गई कामुक मूर्तियां देखी होगी या राजनीतिक बहसों में इन्हें लेकर बहस भी सुनी होगी। लेकिन एक सवाल कभी मन में आया है कि आखिर ये मूर्तियां हमेशा उन मंदिरों के सबसे निचले स्तर पर बाहरी दीवार पर क्यों बनाई गई? ये मूर्तियां वासना भड़काने के लिए बनाई गई थी या ये कोई मंदिर में जाने की प्रवेश परीक्षा या किसी तरह के टेस्ट की तरह थी? क्या था ये मूर्तियां बनाने का राज? क्यों बनाई गई ऐसी मूर्तियां? वीडियो में बने रहे और इसके बाद कोई आपसे सवाल करे तो जवाब आपका सटीक होना चाहिए। फिलहाल वहां बनी मूर्तियां साइड में कुछ पल रख दीजिए। सबसे पहले चलते हैं मंदिर के इतिहास की ओर। कल्पना कीजिए आप सन 1000 ईस्वी के आसपास आज के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित खजुराहो, उस समय जहां चारों ओर सिर्फ घने जंगल और इन जंगलों को चीरते हुए एक शहर और उसमें विशालकाय मंदिर आसमान छू रहे थे। खजुराहो नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? खजूर का। तो आप बिल्कुल सही है, संस्कृत के खजूरवाहक यानी के खजूरों के पेड़ वाले शब्द से इसका नाम पड़ा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, कहते हैं इस शहर के 8 दरवाजों पर सोने के खजूर के पेड़ बने हुए थे। अब सवाल ये है, आखिर सोने के खजूर क्या ये सिर्फ एक कल्पना थी या फिर कोई ऐतिहासिक सच्चाई जो समय के साथ गुम हो गई? इन मंदिरों से जुड़ी कुछ किंवदंतियां भी है, पौराणिक कहानियां भी है। और पौराणिक कहानी ये है कि हेमवती और चंद्रदेव ने आशीर्वाद दिया कि उसके गर्भ में जो पुत्र पैदा होगा वो एक महान शासक होगा। चंद्रदेव ने हेमवती को वचन दिया कि वो पुत्र खजुराहो में 85 विशाल मंदिरों का निर्माण कराएगा। कथा अनुसार हेमवती ने उस शिशु को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया चंद्रवर्मन। यही चंद्रवर्मन चंदेल वंश का पहला राजा बना और उसने इस भव्य निर्माण की शुरुआत की। चंद्रवर्मन के बाद करीब 100 सालों तक चंदेल वंश के हर राजा ने इस परियोजना में अपना योगदान दिया। 950 ईस्वी से तकरीबन 1000 ईस्वी के बीच यहाँ निर्माण कार्य अपने चरम पर था। कल्पना कीजिए उस जमाने में कोई क्रेन नहीं थी, कोई मशीनरी नहीं थी, बस हाथों और साधारण औजारों के सहारे इतने विशाल पत्थरों को काटा गया, तराशा गया और एक दूसरे के ऊपर रखा गया। ये मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। नागर शैली बोले तो उत्तर भारतीय हिंदू मंदिर वास्तुकला, जिसका विकास हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला के बीच हुआ। इस शब्द की उत्पत्ति नगर से हुई क्योंकि इस शैली के मंदिरों का निर्माण सबसे पहले नगरों में शुरू हुआ था। इस कारण हर मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है जिसमें अर्ध मंडप यानी कि प्रवेश द्वार, मंडप, सभा कक्ष और गर्भगृह देवता का कक्ष होता है। यहाँ सबसे पहले भव्य मंदिर है कंदारिया महादेव मंदिर। ये मंदिर 102 फीट ऊंचा है और जब इसके सामने खड़े होते हैं तो इसका शिखर आपको ऐसे लगता है जैसे ये आकाश को विदीर्ण कर रहा हो। और ध्यान रहे, ये मंदिर केवल शिव के नहीं है, यहाँ विष्णु, सूर्य, गणेश, जैन तीर्थकरों को भी समर्पित मंदिर है। यानी एक ही परिवार ने एक ही परिसर में इतने सारे अलग अलग धर्मों के मंदिर क्यों बनाए? क्या ये धार्मिक सहिष्णुता थी या फिर कोई दूर की राजनीतिक दूरदर्शिता? दूसरा, खजुराहो के मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें बनाने में ना तो गोंद का इस्तेमाल हुआ और ना ही किसी सीमेंट का। टेक्नोलॉजी समझिए, ये सारे पत्थर आपस में इस कदर फिट किए गए हैं कि आज तक उनके बीच कोई अंतराल नहीं दिखता। दुनिया के वास्तुकारों के लिए आज भी एक आश्चर्य है कि 10वीं सदी की भारत की टेक्नोलॉजी कितनी महान रही है। जैसे जैसे 13वीं शताब्दी आई, चंदेल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1202 ईस्वी के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक की सेनाओं ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को नष्ट किया और खजुराहो के वैभव को मिट्टी में मिला दिया। फिर 1495 में सिकंदर लोदी ने एक सैन्य अभियान चलाकर खजुराहो के मंदिर को व्यापक रूप से नष्ट करने का प्रयास किया।
फिर 1699 में औरंगजेब ने भी खजुराहो के कुछ मंदिरों, विशेष रूप से माता मुंडेश्वरी देवी के मंदिर पर हमला किया। मंदिर नष्ट किए, लोग डर गए, वो यहाँ से पलायन कर गए और धीरे धीरे ये शहर सुनसान हो गया और फिर छा गया कई सौ साल का लंबा अंधेरा। यानी इतनी लंबी अवधि के बीच कई पीढ़ियां आई और चली गई, लेकिन खजुराहो खो गया। घने जंगलों ने इन मंदिरों को निगल लिया, लताएं दीवारों पर चढ़ गई, पेड़ों की जड़ें शिखरों को तोड़ने लगी। शियारों और चमगादड़ों ने इन गर्भगृह में बसेरा बना लिया। स्थानीय आदिवासियों के अलावा किसी को पता नहीं था कि इन जंगलों के भीतर एक खोया हुआ गुप्त शहर है। बस कभी कभी कोई साधु संत इस रास्ते से गुजरता, इन मूर्तियों को देखकर दंग रह जाता, लेकिन वो भी इस रहस्य को अपने साथ ही मिट्टी में ले जाता। सत्ताएं बदलती रही। ब्रिटिश इंडिया आ चुके थे। वो यहाँ का वैभव देखकर आश्चर्यचकित थे। साल था 1838। एक अंग्रेज कैप्टन थे, नाम था टी.एस. बर्ट। ब्रिटिश इंडिया कंपनी में तैनात थे और वे अपनी पालकी में बैठकर जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ता भटक गया और पालकी वाहक उन्हें लेकर जंगल के भीतर चले गए। तभी अचानक पालकी वाहकों ने कहा, साहब ये देखिए यहाँ कुछ है। जब बर्ट ने झाड़ियाँ हटाकर देखा तो उन्होंने पत्थर से बनी एक अजीब मूर्ति देखी। धीरे धीरे जैसे वे अंदर बढ़े, उन्होंने एक एक कर विशाल मंदिर मिले जो जंगल में छिपे हुए थे। बर्ट ने अपनी डायरी में लिखा कि यहाँ की मूर्तियाँ अत्यंत विस्तृत है, लेकिन मूर्तिकार ने कभी कभी अपने विषय को ज़रूरत से ज़्यादा होट कर दिया। टी.एस. बर्ट इन मंदिरों का एक रफ स्केच बनाया, इसे यूरोप भेज दिया, वहाँ के अखबारों में छापा गया, लेकिन तब भी दुनिया का इस पर इतना ध्यान नहीं गया। सन 1850 आ गया। अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का एक ब्रिटिश अफसर, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक भी कहा जाता है, वो 1850 के दशक में इन मंदिरों का औपचारिक सर्वेक्षण करने गया। जब उसने इन्हें देखा तो टेक्नोलॉजी देखकर आंख फटी रह गई। ये मंदिर बाहर आ गए थे, झाड़ियाँ कट चुकी थी, लोग देखने आने लगे थे, कथाएं फिर से जिंदा होने लगी थी। इतिहासकार, धर्मगुरु, राजनीतिक सबके बीच बहस शुरू हो गई, क्या इन्हें ढक दिया जाए या इन्हें तोड़ दिया जाए, क्योंकि सबको शर्म आ रही थी। शर्म क्या कारण था? कुछ मूर्तियाँ। अब मूर्तियों की ही बात कर ले, जिन्हें देखकर मुगलों का इस्लाम खतरे में आ गया और गांधी जी की इज्जत को खतरा हो गया, उसकी नैतिकता धूमल हो गई। दरअसल पूरे मंदिर परिसर में लगभग 10,000 से अधिक पत्थर की नक्काशियाँ हैं। इनमें अप्सराएं हैं, संगीतकार हैं, नर्तक हैं, राजा हैं, महारानियाँ हैं और रोजमर्रा के जीवन के दृश्य हैं। मानो किसी ने उस दौर की पूरी जीवन शैली को पत्थरों में कैद कर दिया हो। लेकिन इन सब के बीच कुछ विशेष दीवारों पर वे मूर्तियाँ हैं जिन्होंने दुनिया का ध्यान खींचा। कामुक आलिंगन, वो यौन क्रियाएं जिन्हें देखकर विक्टोरियन युग के अंग्रेज भी शर्मा गए थे। और सवाल बना, आखिर मूर्तियों को मंदिर के बाहर ही क्यों बनाया गया? ये किस उद्देश्य से बनी थी? दरअसल जिन लोगों ने इन मंदिरों का डिजाइन तैयार किया होगा, सोचा होगा ऐसी मूर्तियां बनाई जाए, वो कमाल के सिद्ध पुरुष रहे होंगे। उनका मानना था शरीर को नकारना नहीं, बल्कि शरीर को समझना मोक्ष का मार्ग है। ये मूर्तियाँ उसी यौगिक क्रियाकलाप का हिस्सा थी जो साधक को काम वासना को स्वीकार करके उससे ऊपर उठने की शिक्षा दे रही थी। दूसरा, मंदिर के बाहर ये मूर्तियाँ एक प्रवेश द्वार की परीक्षा थी। जो भक्त मंदिर में भगवान से मिलने आता है, उसे पहले बाहर इन मूर्तियों को देखना होगा। अगर वो इन्हें देखकर अपने मन में वासना पैदा कर लेता है तो वो अभी सांसारिक मोह माया में फंसा है, उसे अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वो इन कामुक दृश्यों को देखकर भी शांत रहता है तो इसका मतलब वो काम पर विजय प्राप्त कर चुका है। अब वो गर्भगृह में जाकर निर्विकार ईश्वर के दर्शन के योग्य है। यही कारण है कि भीतर गर्भगृह में कहीं भी कामुक मूर्तियां नहीं है। बाहर संसार है, अंदर ईश्वर है। जैसे शरीर है बाहर है और अंदर आत्मा है। दूसरा, उस काल में बच्चों को जीवन के हर पहलू की शिक्षा मंदिरों में दी जाती थी। ये मूर्तियां कामसूत्र जैसे ग्रंथों का चित्रण थी जो पुरुष और स्त्री के बीच के रिश्ते की वैज्ञानिक समझ विकसित करती थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ सब मूर्तियाँ ही ऐसी थी, नहीं। इन मूर्तियों में केवल 10% ही कामुक है, बाकी 90% नृत्य, संगीत, ध्यान, सामान्य जीवन को दर्शाती है। तो जब 90% सामान्य है, युद्ध की है, व्यापार की है, समाज की है, यानी जीवन के हर पहलू की मूर्तियाँ वहाँ तराशी गई, बस गांधी जी जैसे या उनके जैसे कुछ और लोग उन 10% मूर्तियों को पकड़कर क्यों बैठ गए? जबकि खजुराहो आज भी उतना ही रहस्यमय है
जितना उसके निर्माण के दिन। विज्ञान इसे साबित नहीं कर पाया, पुरातत्व इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया, आध्यात्मिकता के अनंत राज आज भी वहाँ के कोहरे में छिपे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, खजुराहो के निर्माता साधारण नहीं थे। वे जीवन से भागने के पक्षधर नहीं थे, बल्कि जीवन को पूरे रूप में जीने के पक्षधर थे। उन्होंने काम को नकारा नहीं, उसे एक ईश्वरीय आयाम दिया। ये कहना चाहते थे कि जिस दुनिया में तुम रहते हो उसे नकारो मत, पहले उसे जियो, समझो, पार करो और फिर उस पार जाओ। उन मूर्तियों को केवल अश्लीलता की नज़र से ना देखें, उनमें एक दर्शन ढूंढे। मूर्तियां बनाने वाले जीवन से भागने वाले मुनि नहीं थे, बल्कि जीवन को उसके पूरे वेग, उसके पूरे सौंदर्य, उसके पूरे रहस्य के साथ जीने के पक्षधर थे। उन्होंने उसे कभी कोसा नहीं, नकारा नहीं, बल्कि उसे जमीन से उठाकर ईश्वरीय आयाम तक पहुंचा दिया। तो अगली बार जब कोई खजुराहो की उन चर्चित मूर्तियों पर अपना कचरा ज्ञान झाड़े तो उनसे सवाल कीजिए, क्या आप बाहरी इस कामुक आवरण को पार करके अपने अंदर बैठे उस निर्विकार निश्चल शाश्वत देवता को खोज पाते हैं? यही खजुराहो का असली रहस्य है, यही उसकी चुपचाप खड़ी होकर पूछी गई सबसे बड़ी परीक्षा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। आप इस पर इससे अलग क्या सोचते हैं वो भी हमें ज़रूर बताना।